नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थंबनेल पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे हमारी ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत हो चुकी थी कि अब क्योंकि बीएसटीसी की वैकेंसी आप सबके सामने है, आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं, तो अब आपको तैयारी भी करनी है। तैयारी के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम आपको मिला हुआ है। अब इस लिमिटेड पीरियड में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस बारे में हम बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं आपको यहाँ पर हमारी जो बुक है उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि इस बुक को आप कैसे पढ़ोगे, इसके पूरे पेजेस आपको कैसे कवर करने हैं, उसका कंटेंट कैसे पढ़ना है। इस बुक की गारंटी मेरी कि ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि इस बुक पर हमारी पूरी टीम ने काम किया है। तो ये पूरी टीम की जो जिम्मेवारी है आप तक पहुंचाने की कंटेंट, उस जिम्मेवारी का निर्वहन जो है वो यहाँ मेरे द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी कि हमारी बुक मार्केट में है, और आज हम देखेंगे कि हम 500 अंक जो है वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस एग्जाम को देंगे उनको मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो होगा 600 नंबर का। और क्वेश्चन कितने होंगे, तो 200 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पेपर में, यानी कि पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क रहेगा, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। प्लस आपको याद क्या रखना है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपके सामने प्लस पॉइंट आ गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब कि 1-2 जो हमारे संशय वाले क्वेश्चन होते हैं, हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते, उनको आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। आपको 2 ऑप्शन में लग रहा है डिफिकल्टी फील हो रही है कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, या फिर बी होगा या सी होगा, तो आप यहाँ पर चांस लेने की स्थिति में हैं। तो एक तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि आपका पेपर कितने नंबर का होने वाला है, दूसरा कितने क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से पोर्शन से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। सभी का स्वागत है, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टीशन कौन कौन से हैं, यानी कि इस एग्जाम में आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या पूछेगा, क्वेश्चन किस पर बनेंगे। तो आपके 4 पार्ट होंगे इसके अंदर। कौन कौन से होंगे इन पे भी बात कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 4 पोर्शन आएंगे एग्जाम के अंदर। पहला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है रीजनिंग का। कौन सा है, ये पोर्शन रीजनिंग का है। सेकंड जो पोर्शन है ये आपका किसका रहेगा, ये रहेगा शिक्षण अभिरुचि का। किसका, शिक्षण अभिरुचि का। थर्ड जो आपका पोर्शन रहेगा वो किसका रहेगा, ये थर्ड पोर्शन रहेगा आपका राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का। फोर्थ जो पोर्शन है ये वास्तव में तो देखो लैंग्वेज का पोर्शन है। किसका है, लैंग्वेज का पोर्शन है। कौन कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर आएगी, तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। इंग्लिश जो है वो इसमें मस्ट है, बाकी आपको हिंदी और संस्कृत में से चूज करना पड़ेगा कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का कुछ इस तरीके का पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब इनमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी हम देख लेते हैं कि किसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सभी जो पोर्शन है उनमें 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, यानी कि रीजनिंग के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। शिक्षण अभिरुचि के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इसके भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अब लैंग्वेज वाला जो पेपर है इसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे, ये कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भाई 20 क्वेश्चन ही आएंगे। तो बाकी के 30 क्वेश्चन जो है वो हिंदी, आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे हिंदी या संस्कृत उनमें से आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है वो इस वाले पोर्शन से आएंगे। तो ये आपका टोटल आप देख रहे हो 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्लान करनी है, तो मैं आपको देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर रीजनिंग जो है इसको आप देखो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट स्विच नहीं हो रहा। शिक्षण अभिरुचि एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्विच नहीं हो रहा, उसी से 50 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन ये जो राजस्थान जीके है, इस राजस्थान जीके में आप देखो राजस्थान जीके में क्या क्या आ जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपके क्या क्या आएगा, इतिहास आएगा, कला संस्कृति आएगा, कला
संस्कृति आएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको भूगोल भी मिलेगा, यहाँ पर आपको पॉलिटी राजनीति विज्ञान भी मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमी भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ पोर्शन इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तो 5 सब्जेक्ट हो गए, आपका सब्जेक्ट स्विच होगा, जबकि पेपर जो है वो कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। यानी कि आप एक पूरा पोर्शन पढ़ोगे इतिहास, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आप खुद देखो। इनमें से 10-10 क्वेश्चन आप अलग अलग कर सकते हो, तो 10 क्वेश्चन आएंगे इस पूरे पोर्शन से इस तरीके से। तो इतिहास 10 क्वेश्चन, कला संस्कृति 10, भूगोल के 10 आ गए, राजस्थान जो आपकी पॉलिटी है उससे आपके कितने आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए। इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमी जो है, उससे कितने आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है, जबकि बाकी के जो 3 पोर्शन आप देख रहे हो वो आप अलग रख लो। यानी कि 50% जो है ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं, इसमें आपका रीजनिंग आ गया, इसमें आपका लैंग्वेज आ गया, इसमें आपके शिक्षण अभिरुचियां आ गई। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 50% है। बाकी का जो 50% है ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये जीके का पोर्शन है। और इस 50% के मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स हैं 150, जबकि इस 50% के मार्क्स कितने हैं, 50 ही हैं। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बिल्ड करनी है कि आप इधर वाला जो 50% वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को जल्दी से जल्दी कवर कर लो। अब कैसे करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बुक का रिव्यू ही नहीं दे रही कि बुक हमने कैसी बनाई है, मैं आपको साथ में बता भी रही हूँ कि इस 50 दिन के अंदर आपको बुक कैसे पढ़नी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी इस बुक को लेकर। तो आप में से जिन लोगों ने ये बुक खरीद ली है या फिर जो भी ये बुक खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर स्पेशली प्लान लेके आई हूँ कि आपको इस बुक को किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, इसमें कितने पेजेस हैं और आपको इसके अंदर और क्या मिल रहा है। तो ये हमारी बीएसटीसी के लिए, बीएसटीसी 2024 के लिए बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप इस बुक को कहाँ कहाँ से ले सकते हो, आप ये बुक जो है किसी भी नज़दीकी स्टोर से ले सकते हो। अगर आपको आपके नज़दीकी स्टोर पर ये बुक अवेलेबल नहीं है, आप इसको घर बैठे भी मंगवा सकते हो। आप इसको फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो, आप इसको अमेज़ोन से मंगवा सकते हो, आप इसको हमारे श्रृंगी ऐप स्टोर से मंगवा सकते हो। तो आप इन तीनों पर जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको जो प्राइस सूटेबल लगे आप वहां से ले लीजिएगा। इनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी बुक है जिसके अंदर हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को भी इंक्लूड कर दिया, रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया, हिंदी और संस्कृत यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अनुरूप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश इसके अंदर आ गई है, शिक्षण अभिरुचियाँ इसके अंदर आ चुकी हैं। तो ये हमारे बुक के अंदर आपको सारा मैटर उपलब्ध हो गया। अब हम देखेंगे कि इस बुक के पेजेस कितने हैं, सिलेबस क्या है। तो आपको मार्केट में देख लेना कहाँ पर ये बुक कितने की मिल रही है, ऑनलाइन कितने की मिल रही है, फिर आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो मैं आपको टोटल नंबर बताऊं पेजेस के कितने हैं, घबराना मत। इतने ज़्यादा आप नंबर सुनो और आपको यूँ लगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ने का तरीका भी बता दूंगी। आपको यहाँ दिख रहा होगा 742, आपको नहीं दिख रहा तो लीजिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये हमारी बुक के लास्ट पेज है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है इजीली, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको विजिबल है ये। तो ये जो 742 पेजेस हैं इनके अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो इंक्लूड हो गया। अब इन 742 पेजेस को आप कैसे डिवाइड करोगे, मैं इनको राउंड फिगर के अंदर क्या ले लेती हूँ, 750 ले लेती हूँ कि बुक के पेज कितने हैं, 750 हैं। हमारे पास डेज कितने बचे हुए हैं, हमारे पास दिन बचे हैं 50। यानी कि अब अगर आप 750 को 50 से डिवाइड करके देखोगे तो आपके पर डे की पेज की वैल्यू निकल जाएगी कि आप पर डे कितने पेज पढ़ो तब ये बुक जाके 50 दिन में कवर होगी। तो आप देखोगे कि 15 पेज आपको पर डे पढ़ने हैं। कितने, 15 पेज पढ़ने हैं। पढ़ सकते हो क्या,
बिल्कुल 15 पेज तो आपको देखो पढ़ने ही पड़ेंगे। अब वो बात नहीं है कि आप दिन में 1 घंटे पढ़ लो तो चल जाएगा, 2 घंटे पढ़ लो तो चल जाएगा, नहीं। अब आपको मिनिमम जो है वो 6 से 7 घंटे तो रेगुलर एक साथ स्लॉट निकालने की कोशिश करनी है। आप अपने स्लॉट अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये 750 पेजेस को आप दिन का 15 पेज करके इंक्लूड कर सकते हो। फिर आपको देखो मैं और अच्छी बात बताती हूँ यहाँ पर, क्या कि अपना जो जीके वाला पोर्शन है, देखो राजस्थान सामान्य ज्ञान, ये जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है इसके कितने पेज हैं? तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के पेज हैं पेज नंबर 1 से लेके 310 तक। दिख गए आपको यहाँ पर? ये रहा पेज नंबर 1 से लेके 310 तक राजस्थान सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान जीके का पोर्शन है। तो अब हम इसको भी इंक्लूड करके देख लेते हैं। राजस्थान जीके के 310 पेज हैं और मार्क्स कितने हैं इसके? 50 मार्क्स हैं। तो अब आपको याद रखना है कि बाकी बचे हुए पेज किसके हैं। 750 में से अब आप 310 जो है वो माइनस करोगे तो लगभग जो है वो 430 पेज, क्योंकि एग्जैक्टली जो पेज है राउंड फिगर में निकाले हुए हैं हमने, तो 432 पेज जो हैं वो आपके पास बचेंगे। और ये 432 पेज जो हैं ये आपके किस किस सब्जेक्ट के हैं, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर। ये आपके रीजनिंग के पेज हैं, इसमें आपकी रीजनिंग कवर होगी। इसमें क्या होगा? आपका शिक्षण अभिरुचि कवर होगा, शिक्षण अभिरुचि कवर होगा। और क्या होगा इसमें कवर? तो इसी के अंदर आपका अंग्रेजी कवर हो जाएगा और इसी में आपका हिंदी या फिर संस्कृत, आप जो भी लोगे वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये जो 742 पेज यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं बता दूं इन 742 में हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। तो अगर आपने हिंदी लिया है तो संस्कृत के पेज अपने कोई काम के नहीं है, अगर आपने संस्कृत चूज किया है तो हिंदी के पेज अपने कोई काम के नहीं है। तो आपके कुछ पेज तो ऐसे ही माइनस हो गए इसके अंदर। फिर मैं बताऊं इन 432 पेजेस में सिर्फ जो है वो आपका मैटर ही नहीं दिया हुआ है, इसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, यानी कि आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करोगे, प्लस आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? सब्जेक्टिव मैटर भी मिल रहा है। तो आपके पास दो चीजें होंगी, मैटर हो गया और प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो क्वेश्चन वाले आप अलग से टेक्स्ट बुक ढूंढते, बाद में आप अलग से कोई क्वेश्चन की सीरीज लेके आते, बुक लेके आते, तो यहाँ पर आपका वो वाला मसला भी क्लियर हो गया। तो आपको जैसे ही आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद आपको क्या मिल जाएंगे? क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ के यहाँ ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज समझ आ रही है आपको कि आपका जो 700 750 पेज दिख रहे हैं, उन 700 750 पेजेस में आधा मैटर तो आपके वैसे काम का नहीं है, क्योंकि अपने को तो दोनों में से एक ही सब्जेक्ट को देखना है। फिर आधे से कम पेज आप मान लो, लगभग 100-150 पेजेस जो हैं वो आपके किसके हैं? क्वेश्चन के हैं। तो बुक जो है, बुक का रियल एसेंस आप निकालोगे, बुक तो रियल कितने पेज की होगी? 500 पेज की होगी बस। बाकी तो आपके लिए क्या रखा गया है यहाँ पर? क्वेश्चंस का मैटर रखा गया है। आपके मैसेजेस जो है वो मैं देख लूंगी, यहाँ पर आप जो है कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इनका भी रिप्लाई करूंगी। तो आप पहले इसको देखो, तो अपने पास कितने पेजेस बचते हैं? इन 4 सब्जेक्ट के 432 पेज बचते हैं। दिन कितने हैं अपने पास? अपने पास दिन बचे हुए हैं यहाँ पर 50। तो इन 432 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो लगभग 8 से 9 पेज जो है ये आपके पर डे हिस्से में आएंगे। और ये 8 से 9 पेज आप पर डे पढ़ोगे। कितने नंबर की तैयारी हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये वाली जो तैयारी है ये 150 मार्क्स की चल रही है, तो 150 मार्क्स की है। 432 पेज में आपकी 150 नंबर की तैयारी चल रही है और यहाँ पर आपकी 310 पेज में 50 नंबर की तैयारी चल रही है। कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है? ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि नहीं है? यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको समझ आ रही है क्या कि पहले आपको कौन सा पोर्शन कवर करना है? राम प्रसाद जी, ये क्या आपने कॉपी पेस्ट लगा रखा है भाई? तसल्ली से कोई बात पूछनी है तो पूछिए इस तरीके से, यूं आप किसी और के मैसेजेस यहाँ पर सीन होने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए 432 जो है वो आपके 4 पोर्शन को कवर करेंगे, जबकि 310 सिर्फ एक पोर्शन है राजस्थान जीके का। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले अपन इसी पोर्शन को पढ़ेंगे। तो ये 432 पेज जो हैं इनको आप पढ़ोगे। अब किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से ये पढ़ने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहा होगा, दिख रहा होगा मैटर। तो ये देखो हमने आपके लिए किस तरीके का मैटर रेडी कर रखा है यहाँ पर। ये आपको एग्जैक्टली विजिबल हो रहा होगा कि हमने आपके लिए हर एक चैप्टर के बाद क्या रखा है, अभ्यास प्रश्नों का पेज रखा है, ताकि आप जो भी पढ़ के आ रहे हैं उसको आप देख सके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अलग से दिख रहे होंगे अभ्यास प्रश्न। अब देखिए हमने कोई बहुत थोड़े से नहीं रखे हैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, क्योंकि हमें पता है कि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाके इस एग्ज़ाम के अंदर नंबर आ सकते हैं। तो हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत क्वेश्चन रख दिए हो। तो आप देख रहे हो 78 क्वेश्चन रखे हैं हमने। फिर हमने आगे इनकी व्याख्या भी की है, तो आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। तो अब आप समझ रहे हो ना कि बुक के पेजेस बढ़ने का रीजन क्या है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए और वो भी व्याख्या सहित मिल गए। तो अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि 750 पेज जो है वो मुझे रियल में 750 ही पढ़ने हैं या फिर और भी है उसके साथ मैटर। तो मैटर ये है कि आपको उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप ये देखो, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे मैथ के क्वेश्चन। आप ये पीडीएफ जो है वो बाद में देख सकते हो। कहाँ पर देखोगे? आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये देखोगे, ठीक है। सिखवाल ऑनलाइन हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमने थ्योरी आपके लिए कवर की है, थ्योरी के बाद में हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप देख सकते हो ये घड़ी परीक्षण। तो इस तरीके का कुछ बुक का व्यू रहेगा जो आप देख सकते हो। मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, तो ये आप देख सकते हो। तो ये बुक का टोटल इस तरीके का रिव्यू है। आप इसको आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और पूरा जो भी लिखवाया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं, उन सब की आगे आपको व्याख्या वगैरह मिल जाती है। हिंदी देखिए आप किस तरीके से दे रखी है हमने, वर्ण विचार इंडेक्स वगैरह बना के सब कुछ आपको दिया हुआ है, ताकि आपको पढ़ते टाइम यूं आंखों को ढूंढना नहीं पड़ेगी कौन सी चीज कहाँ पर है। हमने ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छे से इसको एडजस्ट किया है मैटर को कि कहाँ इंडेक्स बन सकती है। जब आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ेंगे तब भी आपके सामने ये चीज आएगी कि सबसे बेस्ट वे कौन सा है पढ़ने का, तुलनात्मक अध्ययन करने का। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि आप जो है तालिकाओं के साथ यानी कि इंडेक्स के साथ किसी भी चीज को पढ़ें, ठीक है। तो ये इंडेक्स के साथ ही आपको मिल रही है सारी चीजें, आप इनको देख सकते हो। ये सारी जो है आपको इस बुक की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप अच्छे से इनको और देख सकते हो। तो आप देखो हमने आपको ट्रिक के साथ समझाया है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है वो इतना टाइम बचा नहीं है कि हम पूरी पूरी थ्योरी जो है उसको पढ़ सके। आपको खुद को याद है कि आप अगर 50 दिन में पूरा पढ़ने बैठ जाओ, किसी भी एक सब्जेक्ट को भी लेके बैठ जाओ ना, तो 50 दिन आप नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी। तो यहाँ पर तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आपको टारगेटेड पोर्शन जो है उस पर अटैक करना है। सबसे पहले तो आपके टारगेटेड पोर्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 432 पेज हैं, और 432 में आपका सब कुछ आ रहा है। लगभग 8 से 9 पेज है, और इन 8 से 9 पेजेस में आपके क्या हैं, पीवाईक्यू भी ऐड हैं, वो भी कैसे, व्याख्या सहित ऐड है। तो आपसे ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा ना, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। इसको तो आपको करो मतलब करना ही है, ये तो मस्ट हो गया। अब आगे आप और देख सकते हो कि हमने आपके लिए यहाँ पर हिंदी में भी जो है वो सेम ही क्वेश्चंस रखे हैं। ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत हमने आपके लिए रख दिए हैं, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को मेंशन किया हुआ है। उपसर्ग, ये देख लीजिए आप, उपसर्ग की क्लासेस यहाँ पर डाल रखी हैं इन्होंने, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पर उपसर्ग, परि, प्रति, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार में, जो आपको पहली ही बार में, पहली नज़र में समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से क्या लगा हुआ है। हमने बकायदा पूरे एग्जाम्पल देके आपको समझा रखा है। तो
तो अभी भी इस बुक के अंदर आपको कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर और बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का आप देख सकते हो, जो वोकैबुलरी है, एरर्स आपको किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, तो ये सारी चीजें हमने आपको पूरा अच्छे से दे रखा है। जिस तरीके से एक 12th पास स्टूडेंट के समझ में आए बुक, उस तरीके से ही ये बुक जो है वो लिखी गई है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इस बुक को पढ़ के दूसरों को भी। ये हमने यहाँ पर आपको एंटोनियम्स दे रखे हैं, किस किस तरीके से आपको देखना है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको देख रहे हो, पूरा एनालिसिस करके देख सकते हो आप। हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ी विजिबिलिटी कम मिल रही हो, लेकिन आप इसको जब टेलीग्राम पर फाइल में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा गया है कि किसी भी स्टूडेंट के पहली ही बार में ये समझ आ जाए कि हाँ क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से पढ़ना है। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी कि पहले टॉपिक क्या है, फिर उसके बाद किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पूरा मैटर देने के बाद आपको यहाँ पर उसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से, ये संस्कृत का पार्ट चल रहा है भाई। ठीक है, अब आप देखो ये आपके कौन सा पार्ट चल रहा है, जीके वाला पोर्शन चल रहा है। तो जीके वाले पोर्शन में भी आप देखोगे, जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो चीज़ें नेसेसरी है उन नेसेसरी चीज़ों को ही इसके अंदर रखा गया है। और इनमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि कुछ चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी बोल्ड कर दी गई है। बोल्ड कर दी गई है, इसका मतलब ये है कि या तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के दौरान पूछी गई चीजें हैं, या फिर ऐसी चीजें हैं जो संभावित है कि पूछ लिया जा सकता है। तो ऐसी कुछ फैक्चुअल चीजें आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर बोल्ड करके दिखा दी गई हैं, ताकि आपकी आंखों को बिल्कुल कष्ट ना हो, आप इजीली ग्रैब कर पाएं। और फिर मैं अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इनको प्लान करना है। मान लीजिए हमने एक दिन का टारगेट निकाला है 15 पेज पढ़ने का, हमें एक दिन के 15 पेज पढ़ने हैं। अब इन 15 पेजेस का हमें क्या करना है, आप अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ोगे 15 पेजेस। अगर आपने रीजनिंग सॉल्व की है, रीजनिंग की जितनी एक्सरसाइज आपके चैप्टर के पीछे दी हुई है आप वहां से सॉल्व कर लो। मान लीजिए कि आपने शिक्षण अभिरुचियां पढ़ा है, मान लीजिए कि आपने संधि और ये सब पढ़े हैं, तो इनकी तो आप एक्सरसाइज वहां पर सॉल्व करके आ जाओगे, कुछ अलग से करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज वहां पर ही आपको दी हुई है, वहां पर आपको मिल गई, आपने पढ़ लिया, आपके कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मतलब कि इनके आपको कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको जीके वाले पोर्शन के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो सकती है। जीके वाला पोर्शन हालांकि है 50 मार्क्स का ही, लेकिन फिर भी आपको इसके थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। तो आप इस वाले पोर्शन के थोड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आप किसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और शिक्षण अभिरुचि के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये शिक्षण अभिरुचि के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और जब भी आप वापस से इनको पढ़ो, क्योंकि ये बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप नेक्स्ट डे क्या पढ़ रहे हो, वापस से 15 पेज पढ़ रहे हो, मान लीजिए इन 15 पेजेस को पढ़ने में, समझने में और करने में आपको लग गए 6 आवर्स। ठीक है, अब 6 आवर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, या तो सेम डे इनका रिवीजन कर लो, या फिर जब भी आप नेक्स्ट डे पढ़ो तो नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स का एक बार क्या कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, रिवीजन कर लो। फिर आपको कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जो आपने पहली ही बार सुने होंगे, स्पेशली जो पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम मिलेंगे। आपको यूँ लगेगा कि नहीं ये तो मैं पहली ही बार पढ़ रही हूँ, आज से पहले मैंने ये नाम सुना ही नहीं है। या फिर आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के दौरान ऐसी कोई डेट देखोगे कि नहीं ये बैटल ऑफ टेरन जो है, तराइन का जो युद्ध है, ये इस तारीख को हुआ। आपको राजाओं का क्रम वगैरह पूछा जा रहा है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप क्या करोगे, एक छोटे से पेपर पर लिखोगे और इस पेपर को आप अपने विजिबल एरिया में चिपका दोगे कहीं पर भी। तो आपको इस तरीके से बुक से खुद से निकालना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके कभी भी किसी और के बनाए हुए काम नहीं आएंगे।
शॉर्ट नोट्स आपको पहली रीडिंग में नहीं बनाने हैं, आपको दूसरी रीडिंग के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि पहली रीडिंग में हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। आपको पहली रीडिंग के दौरान पेन ही नहीं चलाना है इस बुक पर। जैसे आपने ये पढ़ लिया हाड़ौती के चौहान, तो यहाँ हाड़ौती के चौहान दिया हुआ है, अब आप चाह रहे हो कि मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊं, तो आप क्या करोगे? हाड़ौती के चौहानों को पढ़ोगे पहले, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग। अब दक्षिणी पूर्वी भाग को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारावर, झालावाड़ को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले मीणाओं के अधीन था। 1241 में देवी सिंह ने शासक जेता मीणा को पराजित कर बूंदी व उसके पुत्र समर सिंह ने 1273 में कोटिया भील को पराजित करके कोटा को पाया था। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि बूंदी किससे छीना है, कोटा किससे छीना है। अब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आपको अगर ये सब याद नहीं है तो आप किस तरीके से लिखोगे इनको? तो आप लिखोगे ये 1241 के अंदर किसको लिया गया है? बूंदी को लिया गया है यहाँ पर। तो आप पहली बार में तो इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से लिख देना 1241 में किसको पराजित किया है? जेता मीणा को, ठीक है। और इसको पराजित करने से क्या मिला है? इसको पराजित करने से मिला है हमें बूंदी। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यानी कि एक लाइन के अंदर आपका क्लियर हो गया। फिर अगला क्या है? 1273 है, 1273 में किया होगा ना? हाँ, 1273 में। अब किसको पराजित किया है? कोटिया भील को। तो आप यूं लिख सकते हो कोटिया भील, और इससे क्या प्राप्त हो गया हमें? कोटा मिल गया हमें। तो आपको कुछ इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि एक लाइन में आप ज्यादा से ज्यादा मैटर जो है उसको शॉर्ट करके लिख सको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ आ रही है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओगे, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे भी दूं लेकिन वो आपके काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि मुझे कौन सी चीज़ें याद करने में जोर आ रहा है, मैं तो उनको लिखूंगी। मैं कोई ऐसा थोड़ी कि मुझे हर एक स्टूडेंट का पता चल जाएगा कि भाई इसको पहली ही लाइन याद नहीं हो रही, मुझे मेंशन कर देनी चाहिए। ऐसे तो मुझे सारी लाइनें इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो आप खुद के शॉर्ट नोट्स खुद ही बना सकते हो और कोई नहीं बनाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस का पढ़ने का टारगेट रखोगे। मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि 15 पेजेस तो आपको दिन के पढ़ने ही हैं। अगर आप 15 से कम पेज पढ़ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बाकी स्टूडेंट से इस दौड़ में पीछे हो। तो ये आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर बुक को ऑलरेडी देखो बहुत ही संक्षिप्त मैटर लिखा है, जो पूछा जा सकता है बस उतना ही लिखा है, ठीक है। नाडोल के चौहान, सिरोही के चौहान, इनसे जो डिटेल पूछी जाती है, आप कहोगे मैडम आपने सिरोही के चौहान तो 7 लाइन में खत्म कर दिए। अरे भाई 8वीं लाइन पूछता ही नहीं है कभी एग्जामिनर, तो हम क्यों लिखेंगे उसको? तो आप बाकी बुक्स के अंदर देखोगे, कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा कि हमने जो मैटर दिया है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैटर दिया है, जो एग्जाम में आने लायक है सिर्फ वही दिया है। वरना सिरोही जो है उसका इतिहास इतना बड़ा है, आप खुद पढ़ने बैठोगे तो आपको लग जाएंगे यहाँ पर 1-2 साल, तो उसको पढ़ने में। याद रखने की बात तो अलग हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने आपके लिए जो मैटर लिखा है यहाँ पर इस बुक के अंदर जो दिया है वो आपके बीएसटीसी के लिए इनफ है। बीएसटीसी के लिए ये जो हमारी बुक है ये इनफ मैटर है। अब आप इसके बाहर भागा दौड़ी कर रहे हैं और कर रहे हैं, दूसरी बुक का टारगेट बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो देखो टाइम वेस्टिंग है। आपको मैंने इस बुक का ओवरव्यू बता दिया कि किस तरीके से ये बुक लिखी हुई है, आपको कितने पेजेस इस बुक के पर डे पढ़ने हैं, और उन बुक्स के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए, आपको नंबर ऑफ पेजेस कम लग सकते हैं। लेकिन आप ये देखो कि कोई 500 पेजेस की बुक है, 500 पेज की बुक है, आपने टारगेट बना लिया कि हाँ मेरे पास 50 दिन है, मेरे को 10 पेज जो है वो पर डे पढ़ने हैं। मैम ने तो बुक बताई है सिखवाल पब्लिकेशन की, उसके तो मुझे 15 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। अरे भाई आप 15 पेज के अंदर क्या पढ़ रहे हो? सिर्फ थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हो। उन 15 पेजेस के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हो, ठीक है, प्लस जो संभावित प्रश्न है वो पढ़ रहे हो। और संभावित प्रश्नों की संख्या ऐसी नहीं है
कि हमने बहुत कम रखी है, कि हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन दे दिए। नहीं भाई, आपको इस बुक के अंदर आप जब खोल के देखोगे ना इसको, आपको 102 क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर किसी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमने आपको ज्यादा क्वेश्चन भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी तरीके की कंजूसी की है, आपके लिए जो ज्यादा बेहतर हो सकता है हमने वो करने की कोशिश की है। बाकी आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर हजारों बुक है, आप उनको लोगे, आप पढ़ोगे, कंटेंट वाइज आपको कहीं ना कहीं से यूं मिल ही जाएगा कि नहीं उस वाली बुक के अंदर जो है कंटेंट अच्छा है। फिर बाद में भी तो आप इधर उधर से सुन के आओगे ही कि हाँ चलो सिखवाल पब्लिकेशन से बुक ले लेनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको जो मैटर मिल रहा है वो विश्वसनीय है। पहली बात, आप ये चीज क्यों लोगे? मेरे कहने पर तो नहीं लोगे ना। मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, आपको ये लगेगा कि जो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा वो उसकी बड़ाइयां ही करेगा, बुराइयां तो नहीं करेगा। तो इस बुक को लेने के पीछे के पर्पस बता देती हूँ, मैं कारण बता देती हूँ कि आपको क्यों लेनी है। तो देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर कि ये जो बुक है हमारी किस पैटर्न पे लिखी हुई है, BSTC पैटर्न पर। तो सबसे पहली चीज यही है कि सिर्फ BSTC पर आधारित है, ठीक है, BSTC पर आधारित, यानी कि हमने और किसी भी एग्जाम को इसका आधार नहीं बनाया है। हमारा आधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ BSTC है। प्लस आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्लस उसी के साथ आप लिख लो यहाँ पर फ्रेश क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ पर। प्लस मेरे YouTube पे आने से आपको क्या मिल गया, इस बुक का ओवरव्यू मिल गया। अब आप इस पेज की स्ट्रेटेजी समझ गई हो। इसकी प्लानिंग जो है वो हमने कर ली है कि हमें कितने पेज पढ़ने हैं, और प्लस मैंने आपको बता दिया कि इस बुक से आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो भी डाटा हमने लिखा हुआ है, सभी बुक्स अपने यहाँ पर डाटा दे रहे हैं। हमारा जो डाटा है वो ऑथेंटिक है, सबका सब जो डाटा है वो ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है, पूरा का पूरा डाटा ऑथेंटिक है, यानी कि आपको ऑथेंटिसिटी की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमने ये नहीं लिखा कि 18 जून को जो है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी हुआ है, तो हमारी बुक के अंदर टाइपिंग एरर हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कितनी 99.9% एक्यूरेसी देने की कोशिश की है। 99% एक्यूरेसी जो है वो आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि इस बुक को लेने के पीछे के पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव देखो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक सीरियस स्टूडेंट है उसके लिए ये इनफ है। प्लस आपके लिए हमने और भी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रखी है। हमने आपके लिए क्या अवेलेबल करवाया है, तो हमने आपके लिए ऐप अवेलेबल करवा दिया। हमारा जो ऐप है उस ऐप पर आप जाओ और यहाँ से आपको 499 के अंदर जो है वो कोर्स मिल जाएगा हमारा। उस कोर्स में क्या क्या रहेगा, तो इस कोर्स की डिटेल और बता दूं मैं आपको। आप कोर्स पे अब जाओगे तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, और उसी के साथ साथ शिक्षण अभिरुचि के अलग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके फ्री हैं, और ये लगभग जो है आपके 450 प्लस क्वेश्चन है। 450 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपको फ्री मिलेंगे, यानी कि आप एक साथ इस 50 नंबर की तैयारी करोगे तो आपके 50 में से 45 नंबर जो है वो यहाँ से आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 45 नंबर की पूरी तैयारी जो है आपके लिए ऑलरेडी करके रख दी है ऐप के अंदर। यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस जो हैं ये आपकी लाइव चलेंगी, ठीक है। ये क्लासेस आपकी लाइव चलेंगी, और ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ये क्लासेस हो जाएंगी आपकी 15 मई से स्टार्ट, ठीक है। तो ये 15 मई से आपकी लाइव क्लासेस हो जाएंगी। और अब देखो आपके पास इतना समय है भी नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन देख लें, क्योंकि आपके पास, आपको खुद को पता है कि 5 जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपके जीके के अंदर है। प्लस आपको पता है कि जीके के अलावा, जीके में कितने पोर्शन हो गए आपके, 5 पोर्शन हो गए। प्लस छठा कौन सा हो गया आपका, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के अलावा फिर आपको पता है कि शिक्षण अभिरुचि जो है ये भी आपको आना चाहिए, तो शिक्षण अभिरुचि हो गया। यानी कि आपके पोर्शंस देखते जाओ आप, फिर आप किसकी क्लास लोगे, फिर आप हिंदी या संस्कृत की क्लास लोगे, ठीक है। फिर आप किसकी लोगे, फिर आप लोगे इंग्लिश की क्लास,
ठीक है। अब आप खुद देखो 1 2 3 4 5, ये इधर 5 ऑलरेडी है, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 आवर्स हो गए। यानी कि पर डे 9 आवर्स की लाइव क्लास देखना पॉसिबल है क्या इस समय, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर क्या है, बेहतर यही है कि रिकॉर्डेड कोर्सेज की तरफ जाओ, वहां से अपना पोर्शन क्लियर करते जाओ, क्योंकि एक क्लास एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा पोर्शन देने वाला है और एक क्लास के अंदर एक टॉपिक खत्म भी नहीं हो सकता। और मैं आपको पूरा ओवरव्यू और बता दूं कि आपके पर्टिकुलर टॉपिक कितने हैं। तो जीके में जो है आपको कितने टॉपिक मिलेंगे, जीके में आपको लगभग टॉपिक मिलेंगे 40 से 45। यानी कि ये जो 5 पोर्शन है, राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनसे आपको टोटल 40 से 45 टॉपिक्स मिलेंगे। प्लस आपका जो अदर पोर्शन है, कौन कौन सा हो गया इसके अंदर, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और आपका हिंदी और इंग्लिश, तो मैं इसको लैंग्वेज लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें टोटल कितने आ जाएंगे आपके, तो ये लैंग्वेज वाले पोर्शन, शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग को मिला के आपके लगभग जो है वो 70 से 75 टॉपिक्स बनेंगे, जो आपके एग्जाम में उस सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आप खुद देखो, 70 मान लो, इधर इधर आप 40 मान लो, तो भी आपके कितने हो गए, टोटल 110 टॉपिक हो गए। अब इन 110 टॉपिक को आपको कितने दिनों में कवर करना है, आपके पास समय है 50 डेज। आप आज का दिन इंक्लूड करो, इसको खराब नहीं कर सकते आप। आपने वीडियो देख लिया, अब वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, और रात को तब तक नहीं सोना है जब तक कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाए आज का। तो यहाँ पर 110 टॉपिक पढ़ने हैं आपको 50 दिन के अंदर। तो आप समझ पा रहे हो पूरी प्लानिंग किस तरीके से करनी है आपको। मैंने आपके सामने यहाँ पर सब कुछ ओपन करके रख दिया है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, और हमारी बुक से तैयारी करो तो आपको किस तरीके से करनी है। तो सारी मैंने आपके सामने यहाँ पर चीजें ओपन कर दी है, आपको बुक दिखा दी है कि किस तरीके की बुक है, क्या क्या उसकी प्लस पॉइंट है, क्या आप वहां से एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। अब आप यहाँ पर इस 75 देखो, आप यहाँ पर आपके 150 नंबर क्लियर हो रहे हैं। इस वाले पोर्शन से कितने मार्क कितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे, और उस 40-45 से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ज्यादा प्लस पॉइंट किसमें है, ज्यादा प्लस ये है कि पहले आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करो और इसके साथ उसको चलने दो, इसके साथ उसको चलने दो, क्योंकि वो इतना वास्ट सिलेबस है, वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, किस वाले से नहीं पूछेगा। आपके लिए मैंने भी 2022 का 2023 का पेपर देखा, लेकिन इस जीके वाले पोर्शन में थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि किस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि 2022 में उसने अलग क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2023 में अलग क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हम भी आपको कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं बता सकते कि इस वाले टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-4 टॉपिक को जरूर बोल सकते हो। हिस्ट्री के अंदर जैसे 1857 का रिवॉल्यूशन हो गया, और फिर आप प्रजामंडल के बारे में बोल सकते हो, किसान और जनजाति आंदोलन जो है उनके बारे में बोल सकते हो। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन आप पूरा सिलेबस पढ़ो और इतना करो तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा सब्जेक्टिव आपको टेक्स्ट बुक को खा जाना है, 2-3 बार रिवाइज करना है उधर वाली चीज को। तो ये आपको जो 432 पेज थे अपने, जिसमें ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर होगा, ठीक है। तो ये 432 पेज यानी कि दिन के 8 से 9 पेज जो आपको पढ़ने हैं, ये आपको इस बुक से कवर करना है, ठीक है। अब तक की सारी चीजें समझ आ गई। अब आप मुझे अपने क्वेश्चंस बता दीजिए कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कमेंट्स दिखा दीजिए सर। हाँ विवेक जी, मैं यहाँ पर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ। आपने ऑलरेडी वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे देख लीजिए। सहदेव जी ऑलराउंडर, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी बुक जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही है, व्हाइट पेज और ब्लैक उस पर डिजिट्स लिखे हुए हैं, जो भी लिखा हुआ है वो ब्लैक से ही लिखा हुआ है। अगर आप पूरा पढ़ के जाएंगे बेशक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग हमारी अभी तक नहीं है, हम सिर्फ ऑनलाइन पर ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसकी फीस क्या है, आप किसकी पूछना चाह रहे हैं? कोर्स की फीस जो है वो 499 है, बाकी आपको फॉर्म फीस जो है वो बता ही देंगे मित्र वाले।
हाँ बिल्कुल, स्टेनोग्राफर का कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्टेनोग्राफर आप जाओ एक बार, ऐप तो डाउनलोड करो। आप ऐप डाउनलोड कर ही नहीं रहे, वहां पर सभी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आपके 435 नंबर आए थे और बीएसटीसी हो भी गई, बिल्कुल। लेकिन अब क्या है, कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहते। तो हमें अपनी पूरी प्लानिंग इस तरीके से करनी होगी कि आप इधर जो 150 नंबर, आपको 150 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इन 150 में से आप लगभग जो है 135 से 140 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बनाओ। और ये ऐसा तो है नहीं कि इस वाले पोर्शन को आपने पढ़ लिया और आप अगर इसमें 500 से 550 के बीच में नंबर ले आए तो आपको कोई नुकसान है, जबकि आपकी कट ऑफ जो है वो तो 400 ही जा रही थी। तो इसमें नुकसान कैसा है भाई? ये तो अच्छी बात है, खुशी वाली बात है कि आपको इतना मैटर जो है वो याद हो गया। अब आगे आपको जो भी तैयारी करनी है वो इसी को तो आधार बनाओगे आप। ये जीके जो है, ये आपने जो रीजनिंग पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, ये कहीं आगे जाकर आपके काम नहीं आएगी क्या? ये इसी सेम कंपटीशन में जब आप आगे शिक्षक भर्ती परीक्षा दोगे तो उस समय आपके काम आएगी। तो ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कॉलेज के सेमेस्टर वगैरह ये सब तो देखो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अपकमिंग बुक्स जो है वो आपके लिए यहाँ पर फिर से वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि कौन सी बुक आ रही है, और उसका भी बकायदा पूरा कंटेंट जो है मैं यहाँ पर खोल के आपके सामने रख दूंगी। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए बुक को लेकर? और कोई चीज़ आपकी बची हुई है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी क्लासेस जो है वो अभी ऐप पर ही चल रही हैं, स्पेशल बीएसटीसी के लिए। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल है वहां पर। तो अभी YouTube पर जो है क्लासेस का कुछ हमने सोचा नहीं है, इसके लिए हम आपको बता देंगे अगर होगी तो, वरना हमारे ऐप पर जो है वो ऑलरेडी क्लासेस वगैरह सब आपके लिए पूरा मैटर जो है वो अवेलेबल है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। ठीक है, तो दोनों आपके लिए अवेलेबल है वहां पर। YouTube की क्लास जैसे ही होगी आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा पूरा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपके पास अब कोई अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो बचे नहीं हैं। एग्जाम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 5-6 लोगों को छोड़ के। चलो, तो आपको पूरा बुक का ओवरव्यू मिल गया। एक बार फिर से मैं आपको बुक के पेजेस जो हैं वो यहाँ पर दिखा देती हूँ, और बुक के पेजेस के साथ साथ आप पहले तो बुक की फोटो देखो। मार्केट से लेके क्या आना है आपको वो समझ आना चाहिए। तो ये आपकी बुक है, और आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इनफ है। नहीं, मेरा कोई इंस्टाग्राम वगैरह नहीं है, आप इधर ध्यान दो भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये बीएसटीसी 2024 की बुक आपके सामने अवेलेबल है मार्केट में, आपके बहुत पहले से अवेलेबल है। हमने आपके लिए नए आंकड़ों पर आधारित, नए जिलों पर आधारित बुक डिजाइन की है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखा दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, किस तरीके के संभावित प्रश्न बन सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो हमने आपके लिए सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए, ओके जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख लीजिएगा बाकी वीडियो को इधर उधर करके, कोई डिटेल आपसे मिस हो रही हो तो। बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। यहाँ से आप नंबर देख सकते हैं हमारे, तो ये नंबर जो है ये आप देख लेना और इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।